जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो आपका नया किताब लॉन्च किया गया है प्लेटफार्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसको हम डेली बेसिस पे देखेंगे और पूरा आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर देंगे। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप देखेंगे तो हम सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। पूरा 100 प्रश्न देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो पूरा प्रश्न देखिएगा और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर होता है उसके लिए हम जो है सुधार करेंगे। बाकी आप जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बहुत लोग बताते हैं तो आप भी बताया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे कि आगे वाले सेट में आप जो जिसे मान के लिए आप 70 प्रश्न सही किए हैं तो कोशिश करेंगे जो आपका अगला सेट आएगा इसमें आप जो है आपका 72 से लेकर के 75 मतलब क्वेश्चन जो है बढ़ाएंगे सही करने का। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो है कमेंट करके बताएं कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 7 सेट अपलोड है। रोजाना आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है आपके बिहार दरोगा का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखना है आप सभी को, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सीएमडी कौन बने हैं। तो सीएमडी कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज मित्तल बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोज मित्तल बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और सिडबी की स्थापना हुआ है आपका 2 अप्रैल 1990 में जो है इसका स्थापना हुआ है सिडबी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 21.76% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यह रिपोर्ट 1987 में द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है। अगला है कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने या फिर किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, प्री फायर मिशन। तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ये सही आंसर हो जाएगा, नासा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल ध्वनि गुणता, है ना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों किसकी दिशा जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा, है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। देखिए उसका आवर्तकाल दोस्तों जो है बढ़ जाएगा, तो लंबाई में वृद्धि से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि से। अंकलेश्वर किसके लिए जो है जाना जाता है। अंकलेश्वर की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं तेल के लिए, इसका आंसर हो जाएगा तेल, है ना। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों यानी जीवाश्म से प्राप्त होता है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्या होगा आंसर, खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 9 का तो भी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 85 की बात करते हैं तो इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों, है ना, दोनों सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो आपका कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम, ये जो है आपका 1916 में जो दोस्तों किया गया था और इसका पूर्व नाम की बात करते हैं तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था इसका पूर्व नाम, ठीक, यानी पूर्व यानी इसके पुराना नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अगला है कि डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा 1765 जो है सही आंसर हो जाएगा 1765 में। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था। देखिए सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो 1504
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। 1504 में जो है इसका स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे। 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता जो है दी जाएगी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कैनिंग जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैनिंग, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? देखिए बिहू से आपका दोस्तों प्रभावित है तो आपका सतरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा सतरिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है। कथक की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर से है, और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो है आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी। तो विकास दर की बात करते हैं तो 5.4% और 7.6%। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है ना? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 37 जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है भाग 4 में। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, और 100 क्वेश्चन का सेट के साथ देखेंगे तो आंसर की और डिस्कशन भी प्रोवाइड कराया जाता है सेट में। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? देखिए संसद के सत्रों से संबंधित है तो अनुच्छेद 85 जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा। देखिए 3 सत्र होते हैं जिसमें आपका बजट का सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए जहांगीरी तो ये आपको हो जाएगा फारसी भाषा जो है सही आंसर हो जाएगा। फारसी भाषा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? देखिए भारत का वायसराय था तो आपका लॉर्ड डफरिन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड डफरिन। डैश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रसोइयों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, है ना, क्षेत्रीय कार्य था। तो देखिए इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो हो जाएगा इक्ता जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक्ता। घटना दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका अवसर दिया गया है। चलिए मिला के बताना है। कांग्रेस है ना, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 होगा। पूर्ण स्वराज दिवस की बात करते हैं तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। और डांडी मार्च की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा। 12 मार्च 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं सितंबर 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग लिखा गया प्राचीरों से, है ना, प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। देखिए कालीबंगे का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो काले रंग की चूड़ी होता है, ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक जो है नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मियो ओका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मियो ओका। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट हमारा है कि लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ही हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। वैद्युत बैटरी का हीटर तार किस पदार्थ का बना होनी चाहिए? तो किस पदार्थ का बना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक हो जाएगा। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का राइट आंसर होगा।
किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? तो किस रूप में संबंधित होते हैं? तो हो जाएगा एक दूसरे पर लंबवत, जो है सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर लंबवत। क्यों पानी के अंदर गोताखोरों यानी गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है या फिर नहीं देख सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी राइट होगा। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? किसका अधिकतम योगदान होता है बताइए? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड का होता है। आंसर जो है डी होगा, सोडियम क्लोराइड का होता है। संविधान का अनुच्छेद और अपर वस्तु लिखा गया है ना, अंतर वस्तु लिखा गया है। तो देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 32 का। देखिए अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? तो निम्न में से देखेंगे तो हो जाएगा पालियो, है ना, पालिम्ब्रोथा हो जाएगा, पालिम्ब्रोथा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाए बताइए? तो नगर होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है द्वार वाला नगर। क्या होता है? द्वार वाला नगर। आते हैं अगला प्रश्न पे, मिलान करके बताना है। पंचवर्षीय यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से 56 हो जाएगा। वार्षिक योजना की बात करते हैं तो 66 से 69 हो जाएगा। 66 से 69। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 69 से 74 हो जाएगा। और रोलिंग प्लान की बात करते हैं 1978 से लेकर के 79। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? देखिए विश्व के वन क्षेत्र में भारत का परसेंट देखेंगे तो 2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 2%। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? देखिए भारत की पहली स्पोर्ट्स अकादमी की बात करते हैं तो ये खोला गया है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? देखिए न्यायाधीश के नाम की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की बात करते हैं तो अमेरिका 1913 जो है सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका 1913। अगला के सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करते हैं ज्योतिबा फूले जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण जो है कराया गया था? तो ये कराया गया था 1575 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये सही आंसर हो जाएगा 1575 में। भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करके बताएं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे वह पुर्तगाली यात्री था, वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही होगा। मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं हम। झांसी की बात करते हैं तो ये आपको है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा हो जाएगा। और लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल। कानपुर की बात करते हैं नाना साहब और अजीमुल्ला खान, जो कि आपका दूसरे में हो जाएगा। फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1335 जो है सही आंसर हो जाएगा 1335 में, याद रखिएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहा है आपका 1325 से लेकर के 51 तक जो है इसका शासनकाल रहा है। 1878 में वारनाकुलस प्रेस एक्ट किसने जो है रद्द किया था? तो रद्द की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो है राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला जो है किया था? परमाणु बम का हमला किया था तो आपको हो जाएगा 6 अगस्त
45 जो है सही आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए विजयवाड़ा की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, है ना, डी सही हो जाएगा। ये जो आपका विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश शहर में स्थित है और महाराष्ट्र का सांगली शहर भी कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा तो यह हो जाएगा भारत चीन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत चीन, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, भारत चीन सही होगा। नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो ये हो जाएगा विंध्यन सतपुड़ा जो है सही आंसर हो जाएगा, विंध्यन सतपुड़ा। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। देखिए भारत का नियाग्रा कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है सही आंसर हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए इसका उद्घाटन दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो है आपका किया गया है हरियाणा में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे 52 का, तो हो जाएगा राहुल गांधी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। 2014 से लोकसभा में जो है नेता विपक्ष यानी जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है खाली था। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ये कौन सा देश बना है बताइए। तो ये देश आपका बना है जॉर्डन बना है, आंसर हो जाएगा जॉर्डन, है ना, आपका जो है डी सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग का हैंसन रोग भी कहते हैं, है ना, कुष्ठ रोग को जो है हैंसन रोग भी कहते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 54 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुन करके बताना है। देखिए सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात, ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये सही आंसर हो जाएगा। यह लोहा कठोर और भंगुर होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। आयोडीन टिंचर, है ना, निम्न में से किसका एक विलयन है। किसका एक विलयन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा आयोडीट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। ऑप्शन नंबर जो है 55 का देखेंगे तो 156 नंबर है ना, तो 56 का आपका जो है डी सही होगा। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देते हैं, उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। कारण की बात करते हैं तो आपका विसरण जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विसरण, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 का सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। 58 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा नागरिकता, है ना, और अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो आपातकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर, ये भी देखिए मिलान करके बताना है। देखिए नए राज्यों का गठन, ये आपको हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यानी अनुच्छेद 3 होगा। नागरिकता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 2 हो जाएगा, भाग 2। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 3 हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए सही होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, तो हो जाएगा अवध साम्राज्य जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवध साम्राज्य। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था। तो देखिए इसका आंसर आप 61 का देखेंगे तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ये कौन था? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो जानते हैं आपका फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। देखिए, नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ था और इस क्रांति का नेता कौन था? तो हो जाएगा लेनिन। क्या था दोस्तों? नेता लेनिन जो है सही हो जाएगा, लेनिन। अगला है कि अमेरिकी है ना, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था किसने? अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबस ने किया था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ पर है? देखिए, सलीम चिश्ती की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। यह मकबरा लाल बलुआही पत्थर में बनाया गया है। चुंबी घाटी किस राज्य के निकट में है? देखिए, चुंबी घाटी की बात करते हैं तो सिक्किम में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। और डोकलाम क्षेत्र जो है चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है, डोकलाम क्षेत्र। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। पुलिकट झील की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चिल्का झील की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। बुलर झील की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कश्मीर। और सांभर झील जो है ये आपको हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। कोलेरू की बात करते हैं तो कोलेरू जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील की बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सार्क का सचिवालय है ना, सार्क का जो सचिवालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है काठमांडू जो कि नेपाल में है। और इसका जो स्थापना है 8 दिसंबर में हुआ था और 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो सार्क का। ठीक है, सार्क में पहले 7 सदस्य देश थे, याद रखिएगा। और जो सार्क की जो अध्यक्षता है मेजबान देश ही करता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा? 4096 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश क्रमशः श्रीलंका और मालदीव हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 1953 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही उत्तर हो जाएगा, 1953 में। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LiNaKRbCs। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए हो जाएगा। सभी क्षार धातुएं हैं, याद रखिएगा। जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन बंध की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन बंध, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी धातु है जो आपकी नहीं है? तो SI दोस्तों आपका जो है धातु नहीं है। SI की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो आपका 14 है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B6। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कौन सा नंबर है बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपका है 76 नंबर देखेंगे। देखिए 76 आपका बोल रहा है। उससे पहले कुछ हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे विटामिन B1 की बात करते हैं तो वृद्धि का रुकना, भूख और वजन घटना। विटामिन B2 की बात करते हैं तो धुंधली दृष्टि का होना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 76 का तो भी हो जाएगा सेंट्रियोल जो है सही उत्तर हो जाएगा, सेंट्रियोल, है ना, बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र ने किससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया है?
इसका उत्तर हो जाएगा माधव गाडगिल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, माधव गाडगिल। अगला है द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो हो जाएगा शेन वाटसन जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेन वाटसन। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी सही आंसर हो जाएगा, शेन वाटसन। आगे प्रश्न है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? देखिए पहली भारतीय फिल्म की बात करते हैं तो सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो, है ना, वह फर्स्ट वंस टू नो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कावरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कावरताल की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो है बेगूसराय में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी सही आंसर हो जाएगा, बेगूसराय में है। मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया है? देखिए प्रथम बार की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1990 में। अगला है कि नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? नहावा सेवा बंदरगाह जो है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है मुंबई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहावा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम जो है जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह भी है। अगला हमारा है देश और स्लेश और वर्ण कृषि का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है। तो देखिए 83 की बात करते हैं मैक्सिको की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मिल्पा। ब्राज़ील की बात करते हैं तो रोका, और वियतनाम की बात करते हैं तो रे, और इंडोनेशिया जो है आपका लादांग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए गेहूं के मामले में आप देखेंगे तो आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 84 का सी होगा। भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। भारत सर्वाधिक गन्ना और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होती है। पंजाब में सबसे अधिक देखेंगे तो आपका उत्पादकता जो है आपका कौन है बताइए? तो आपको हो जाएगा मतलब पंजाब में आप देखेंगे तो गेहूं से संबंधित है। ये सब देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है इसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको आप प्रॉपर तरीके से बनाइए, डिटेल के साथ बनाइए, आपको पूरा डिस्कशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द की हैव बीन फॉरगॉटन बाई ज्योति, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 का, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्योति हैज बी फॉरगॉटन द की, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आर्यन टोल्ड मी डैट आई नो वेयर टू फाइंड हिम। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्यन सेड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए वाक्य में काले शब्द के सही वर्तनी बताना है, मतलब मेहनत का जो है सही वर्तनी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मेहनत लिखा गया है ना, मेहनत इस तरीके से लिखा गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे 92 का, तो हो जाएगा मेहनत जो है आपका ये सही शुद्ध हो जाएगा। अगला कि HCl के 10 के पावर -8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 6 से 7। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? अंतर की बात करते हैं तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर 94 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पहला प्रकाश संश्लेषीय ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया जो है सही आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस जो है सही आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, ऐसा कहलाता है क्या? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकीमिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ल्यूकीमिया। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है, यानी प्लिस्कोवा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना जो है आपका शुरू किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत स्थान जो है किस स्थान पर है? तो ये आपका है तीसरा स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो दोस्तों आपका जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। सारा सेट आप रिवीजन करते रहिए, आपका आंसर की है। डिस्कशन में देखिए आपका सही तरीके से दिया गया है। देखिए बिहार पुलिस का भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, ऑनलाइन टेस्ट चलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।